एग्जाम आने वाला है और आपने अभी तक हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा सबके साथ होता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है सबको बहुत ही टफ लगता है और मुझे भी लगता था, लेकिन लास्ट समय में मैं हिस्ट्री का प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से की जिससे मुझे एसएसटी में 98 मार्क्स मिले और मेरे सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स तो क्लियर हो गए थे, केवल हिस्ट्री को छोड़कर। हिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मैं जो लास्ट समय पे की थी हिस्ट्री को तैयार करने के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा टॉपिक्स जो है मोस्ट स्कोरिंग है। और मैं भी इन्हीं स्कोरिंग टॉपिक्स को पढ़कर गई थी, जिसके वजह से मेरे हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए थे और मेरा हिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया था। तो चलिए फिर मैं वही बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे हिस्ट्री के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और यदि आप उसको कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री का टेंशन तो खत्म ही हो जाएगा। और मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था और मैं इसके बल पे बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी वो सारे टॉपिक्स पीवाईक्यूज क्वेश्चन से मैंने लिए हैं और सारे पीवाईक्यूज को देखते हुए मैं उस टॉपिक्स को आपको बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या ये कह लीजिए कि हिस्ट्री के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो कि आप एग्जाम के लास्ट समय में तैयार करके हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से कहना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना है रोल ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल। मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन का रोल क्या था और वो क्यों, नेपोलियन क्यों गिरा, तो उसके बारे में। फिर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म की भावना लोगों तक फैली, उसको देखना है फिर। और इसके बारे में हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट या सेकेंड पेज पे ही पूरा दे दिया है। उसके बाद तीसरा है मेटरनिक बारे में। उसके बाद वो फ्रांस के लिए क्या कहते थे, उनके फ्रांस के लिए क्या विचार था, और मिजनी के बारे में। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स हार्डशिप एंड रीजन। जो इकोनॉमिक हार्डशिप आया था चैप्टर फर्स्ट में, जो बताया गया है वो क्यों आया था, उसका रीजन बताइए, और कैसे सुधरा था वो भी बताना है, और कब आया था, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का, किसी एक का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, आप उसको बताइए। तो आपको 5 पॉइंट में 3 पॉइंट में लिखना होगा। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि ये सारा कुछ जो टॉपिक्स है आप अपने नोट्स में लिख ले और बाद में उसको तैयार कर ले। अगला है बाल्कन कन्फ्लिक्ट। चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा सा दिया है बाल्कन कन्फ्लिक्ट के बारे में, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बाल्कन कन्फ्लिक्ट के भी बारे में पूछ दिया जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 सेकेंड चैप्टर के बारे में देखेंगे। उसके क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखेंगे, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहला है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर साल बोर्ड इसमें से क्वेश्चन देता ही देता है। दूसरा है स्वराज क्या था, साल्ट मार्च क्या था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन स्टार्ट किया था, कितने पीपल्स थे, कहाँ से कहाँ तक उसका जनवरी था, उसके बाद कितने दिन तक चला था साल्ट मार्च के बारे में, ये सारी आपको पता रहना चाहिए। फिर स्वराज कैसे था, कब फॉर्म हुआ था, क्या उसका मतलब मोटिव था, ये सारा आपको पता रहना चाहिए। फिर साइमन कमीशन जो था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या क्या उसमें थे, क्या उसके रूल थे, तो उसके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। और प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि यदि आपको हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स चाहते हैं, आप यदि कम समय में पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि यदि आप इन टॉपिक को बिना पढ़े जाते हैं तो समझिए आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत ही खराब जाने वाला है। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फिर पूना पैक्ट कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, क्या उसके नियम थे, वो सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फिर खिलाफत मूवमेंट कब
कैसे, क्यों और किसके द्वारा हुआ था, इसके बारे में कैसा था एक, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगला है प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों प्लांटेशन वर्कर का मतलब क्या उन लोगों की प्रॉब्लम थी, क्यों, कहाँ से गए थे वो, कैसे होता था उन लोगों का काम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसको उठाता है 5 नंबर का बोर्ड। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक है फर्स्ट टू पेंटिंग, जो हमारे चैप्टर थर्ड में फर्स्ट सेकेंड पेज पे दो पेंटिंग दी हैं, उसके बारे में हम लोग को पेंटिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो पेंटिंग क्या कह रही है उसके बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद प्रोटो इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल पूछा जाता है। फिर गुमस्ता, जॉबर, आपको गुमस्ता और जॉबर की डिफिनीशन याद रहनी चाहिए। डिफिनीशन आप याद रहनी चाहिए और पता रहना चाहिए कि वो क्या था, कैसे था, और किसको हम लोग गुमस्ता कहते थे, किसको जॉबर करते थे, मतलब इन लोगों का काम क्या था। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैनचेस्टर क्लॉथ इन इंडिया। इंडिया में मैनचेस्टर क्लॉथ क्या था, कैसे हो रहा था, उसकी मतलब जो भी काम था कैसे हो रहा था उसको जानेंगे। उसके बाद क्या फ़ायदे थे इसके मैनचेस्टर क्लॉथ से, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर अगला है अर्ली इंटरप्रेन्योर, कौन थे, कौन कौन बने थे, कैसे वो लोग काम करते थे, कैसे मनी कमाते थे, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मतलब इनके बारे में पता, मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ कि जितना भी टॉपिक्स मैं दी हूँ उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। और बता दूं कि बस इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपका एग्ज़ाम एकदम पास है, करीब है, आप चाहकर भी पूरा बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे इम्पोर्टेंट्स तो सारा टॉपिक्स है, सारी बुक है, लेकिन लास्ट टाइम में आप लोग इतना यदि पढ़ के चले जाते हैं तो आपका हिस्ट्री में गुड मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो इसको इस मोटिव को लेकर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। अब हमारा अगला है फूड, लाइफ एंड डेथ, मतलब ये चैप्टर 4 का टॉपिक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए स्पेनिंग जेनी क्या था, जो स्पेनिंग जेनी जो मशीन थी उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए और क्यों था, उससे क्या लाभ थे, क्या हानि थे, किसको हानि पहुंचती थी, किसका लॉस होता था, किसका प्रॉफिट होता था, उसका आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और स्पेनिंग जेनी का डिफिनीशन आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को देखेंगे। तो चैप्टर 4 का नाम है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसका फर्स्ट टॉपिक है फूड, लाइफ एंड डेथ, मतलब इसके बारे में जो उसका फूड था, कैसे हुआ था, मतलब फूड का कैसे इन्वेंशन हुआ था, क्या हो रहा था, कैसे डिस्कवरी हुई थी, वो सब कुछ जानना है। उसके बाद एल डोराडो के बारे में जानना है आपको। कॉर्न लॉ क्या था और क्यों लगाया गया था, किस पे लगाया गया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कैनल कॉलोनीज क्या थे, कैसे काम होता था, ये सब। और उसके बाद इंडेंटर्ड लेबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एकदम बोर्ड का ये एकदम प्री टॉपिक है एकदम। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। और कहाँ से इंडेंटर्ड लेबर जाते थे, उन लोगों का क्या था, कैसे वो काम करते थे, क्या उन लोगों को सैलरी मिलती थी, उनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए पूरी अच्छी तरह से। अब उसके बाद मास प्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के बोर्ड में। इसके बारे में किसके द्वारा मास प्रोडक्शन होता था, क्यों होता था, कैसे करवाया जाता था, क्या क्या उसके रूल थे, कैसे सैलरी थी, इसके बारे में आप लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्रिटेन वुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स है। जो मास प्रोडक्शन है, इंडेंटर्ड लेबर, ब्रिटेन वुड, NIEO, इस पर भी 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, एकदम 5 मार्क्स के डायरेक्ट 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। तो ब्रिटेन वुड, NIEO के बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए, ब्रिटेन वुड क्या था इसके बारे में। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन, इस पर भी लॉन्ग आंसर ही पूछा जाता है 5 मार्क्स का, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद चाइना एंड लेबर फोर्स, चाइना क्या था, चाइना में लेबर फोर्स के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंट कल्चर के कौन से ऐसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो पहला है ग्रोथ ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट का कैसे ग्रोथ हुआ था, कैसे इन्वेंशन हुआ था, क्या डिस्कवरी थी, कैसे हुआ था, प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या था, प्रिंट के आने से जो क्या वो रोल मतलब निभा रहा था सोसाइटी में, उसको हम लोग को देखना है। उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को लेनी है। और फिर कौन इन्वेंशन किया था उसका,
अगला है इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट प्रोज एंड कॉन्स। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे से पूछा जाता है, तो आपको इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोज और कॉन्स याद रहना चाहिए, एकदम डायरेक्ट मुंह जबानी आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट एंड रिलीजियस डिबेट, मतलब जो प्रिंट आ गया था, सब लोग अपनी भावनाओं को मतलब पेपर पे प्रिंट करके सबको पब्लिक में, सोसाइटीज़ में सबको मतलब दिखा रहे थे क्या सच्चाई है, तो उसके बारे में रिलीजियस डिबेट क्या होते थे, कैसे होता था, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब प्रिंट के बारे में जो उसके अगेंस्ट जो एक्ट थी वो क्या था, कैसे था, किसके द्वारा किया जाता था, उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन प्रिंट, मतलब जब प्रिंट शुरू में आया था तो उतना इन्वेंशन नहीं था, लोग उसके बारे में जानते भी नहीं थे। और जो शुरू में जो प्रिंट का टेक्नोलॉजी आया था उस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा प्रिंट भी नहीं हो पाता था, कलरफुल भी नहीं होता था। तो जैसे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे प्रिंट की टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे एकदम समय के अनुसार जैसे वो बढ़ता गया उसकी टेक्नोलॉजी, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर्स के वो भी नेम याद रखने हैं, जैसे कौन सा बुक किसने लिखा है, वो भी कभी कभी MCQ उसमें शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो इतना है, आप लोग अगर टाइम नहीं है तो इतना पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ना तो आपको सारा टॉपिक सारा बुक ही है, लेकिन लास्ट टाइम में बस आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप हिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो यहीं तक था हम लोग का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।